राजधानी दिल्ली आज सुबह सवेरे एक मासूम लड़की के एसिड अटैक से दहल गई। अभी इस दर्दनाक घटना को ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि राजधानी दिल्ली में ही उससे मिलती जुलती एक और वारदात सामने आ गई। आपको बता दें कि यह मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना उस्मानपुर इलाके का है, जहां एक 10वीं क्लास की छात्रा अपने घर में कोचिंग के लिए तैयार हो रही थी। तभी अचानक से एक सिरफिरे ने मासूम लड़की को अपना शिकार बनाकर उस्मानपुर इलाके में रहने वाली इस मासूम लड़की के माँ बाप वारदात के समय अपने अपने काम पर थे और पीड़ित का भाई भी अपने स्कूल गया हुआ था। वारदात दोपहर करीब 2 बजे के आसपास की है। वारदात के वक्त लड़की अपने घर में अकेली थी और बाद में लड़की ने किसी तरह से अपनी जान बचाई और अपने मकान मालिक को वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद मकान मालिक पीड़ित लड़की को लेकर जग प्रवेश चंद अस्पताल इलाज के लिए पहुंचा और बाद में उसने लड़की के माँ बाप को वारदात की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस गली में लगे सीसीटीवी चेक कर रही है कि आखिर किसने इस वारदात को अंजाम दिया है। क्या हुआ था आज आपके साथ में? आप घर पे थे, क्या बात हुई थी? मैं घर पे अकेली थी, मेरे को कोचिंग जाना था। मेरे को कोचिंग के लिए मैं रेडी हुई थी 2 बजे के समथिंग। 2 बजे के समथिंग एक लड़का आता है अचानक से और मुझे मारना स्टार्ट कर देता है। मैं चिल्लाती हूँ तो वो बोलता है कि चिल्ला मत, चुप हो जा। फिर वो मेरा मुंह कवर करता है। मुंह कवर करने के बाद फिर वो मारता है। फिर वो चला जाता है, यहाँ से भाग जाता है यहाँ से। फिर मैं यहाँ से उठ करके अपने बाहर जाती हूँ, ऊपर आंटी को बुलाती हूँ। ऊपर से आंटी आती हैं, आंटी मुझे हॉस्पिटल लेकर जाती है। फिर मम्मा पापा को कॉल करते हैं, फिर मम्मा पापा हॉस्पिटल में आते हैं। तो बेटा क्या मारा सर में आपके? जी बाहर प्लास लिया था उनने आते ही सीधा मारना चालू कर दिया था बिना कुछ बोले। तो क्या पहले कभी आपने उसको देखा कहीं गली में, कहीं आप स्कूल आते जाते हो? नहीं, मैं तो उसे जानती भी नहीं। फर्स्ट टाइम मैंने उसको देखा। मैं उसका फेस भी सही से नहीं देख पाई थी क्योंकि वो आया ही ऐसे था। उसने मुंह कवर कर रखा था अपना या? जी नहीं, मुंह तो उसका कवर नहीं था। तो कितनी उम्र रही होगी बेटा उसकी? एक आइडिया 19-20। तो वजह पता नहीं। कोई चीज आपसे मोबाइल मांगो या कुछ नहीं मांगा। वो आया और ने सीधा मारना स्टार्ट कर दिया। से निकल के आया उस वॉल के पीछे से अचानक से दिखा आपको? जी, और मैं डर रही तो मैंने ऐसे करा तो फिर उन्होंने मेरे को सीधा प्लास मारना स्टार्ट करा। तो मैंने ऊपर चिल्लाया था तो फिर ऊपर नहीं सुना। तो फिर मैं चिल्ला रही थी तो वो बोल रहा था कि चिल्ला मत, आवाज़ मत कर, चुप हो जा। उन्होंने मेरा फेस भी कवर करा था और फिर वो वहाँ से भाग गया। तो मैं उठ करके वहाँ बाहर अपने रूम के बाहर गई थी ऊपर बुलाने के लिए। तो ऊपर से आंटी आते हैं, फिर वो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो वहाँ पर मैं घर पे अकेली भी थी, कोई था भी नहीं मेरे साथ। अच्छा, घर के अंदर आ जाता है वो? जी, और घर पे भी कोई नहीं था। अच्छा, अकेला था वो? उसके साथ कोई और भी था? जी नहीं, वो अकेला था। करीब कितने बजे हुआ ये? 2 बजे के। अच्छा, जब आप स्कूल से आए होंगे? जी, मैं स्कूल से आ चुकी थी, मैं रेडी हुई थी कोचिंग के लिए। अच्छा। मुझे कोचिंग जाना था। और मारा क्या है उसने? उसने मेरे सिर पे ग्लास से मारा है। अच्छा, कितने टांके आपके आए हैं कुछ? इतना तो मुझे नहीं पता क्योंकि 12 होंगे। 2 फोरहेड पे, बाकी 3 पीछे, तीन जगह पीछे लगे हैं। अच्छा, आपने बचाने की कोशिश की उससे? जी, मैंने बचाने की कोशिश की थी जिससे मेरे हाथ में लगी क्योंकि मैंने अपना हेड कवर करा था उससे हाथ से। तो उन्हें बिना रुके नॉन स्टॉप उन्हें काफ़ी टाइम तक मारा था। पिलास? जी। पिलास कैसा था? लोहे का था या? लोहे का ही था और उन्हें काफ़ी टाइम तक मारा, फिर वो यहाँ से भाग गया। प्रमोद जी, आज आप ड्यूटी पर थे जी, तो क्या आपकी बेटी के साथ घटना घटी आज घर में बेटी के साथ? सर करीब दोपहर को 2 बजे के आसपास में मेरी बेटी अकेली थी जो कोचिंग के लिए तैयार हो रही थी। तो वो उस पर कोई लड़का आया एकदम से बाहर से और उसने आते ही प्लास से हमला कर दिया उसके ऊपर। करीब 4-5 तो उन्होंने सर के अंदर प्लास मारे और बचाव को जब उसने अपना करा है तो उसके हाथ में भी चोट आई है। तो क्या जानकारी आपको कैसे लगी कि बेटी को चोट? सर हमारे माली मकान थे, उन्होंने वही अस्पताल लेके गए जगपर बेस और उन्होंने ही हमारे को खबर करी है। तो हम दोनों मे भी जॉब पे थे, वाइफ और हम दोनों फिर अपने अपने काम पे से अस्पताल के लिए गए। बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती है? हाँ सर, 10 क्लास में है।
तो कैसे देखते हैं आप, बेटी घर में अकेली थी और अचानक से बेटी के ऊपर जानलेवा हमला हो गया, तो सुरक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं? अब सर देख लिया, दिन दहाड़े ये काम हो गया, भरी दोपहर के अंदर पे, क्योंकि चलता हुआ रोड है। तो क्या बेटी ने बताया, कोई किसी पर शक जाहिर किया कि बेटी स्कूल आते जाती है, कोई परेशान करता है, किस तरह से बेटी ने किसी पर शक जाहिर किया? नहीं सर, उसने कुछ भी नहीं बताया, ऐसा कुछ भी। बेटी क्या करती है आपकी? हाँ बेटी 10th क्लास में पढ़ती है सर। कितनी उम्र होगी बेटी की? हाँ जी 15 की है। हाँ बहन जी, आज आपके बेटी के साथ एक हादसा हो गया घर पर जी। उस वक्त आप लोग कहाँ थे और क्या बच्ची ने बताया जब आप हॉस्पिटल पहुंचे? तो थोड़ा सा पूरी जानकारी दीजिए। सर मैं तो जॉब पर थी। अब इसके क्या हुआ ये तो पता नहीं मुझे। तो वहाँ पे ऊपर मकान मालिक से चोट वोट लगी इसके, तो उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, तो वहाँ से मैं हॉस्पिटल गई। तब वहाँ गई तो उसे काफ़ी चोट वोट लगी थी सर में, टाँके वगैरह भी आए हैं। तो वहाँ पे पता चला कि ये घर में अकेली थी, कोई था नहीं। तो वहाँ से जब कोचिंग वगैरह जा रही होगी, रेडी हो रही होगी, तो पीछे से कोई लड़का आ गया, उसने इस पर प्लास से हमला कर दिया। अच्छा, वो घर के अंदर ही आया था? हाँ जी, ये घर के अंदर ही थी। और वो पीछे से आगे गेट के पीछे खड़ा था या जो भी है, मुझे तो नहीं पता इतना। क्या लगता है आपको इस तरीके से? अचानक से बेटी के ऊपर हमला हो गया अचानक से, तो क्या लगता है आपको? मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, मैं जानती ही नहीं। फिर उसको फ़ोटो वगैरह आ गई है अभी, लेकिन ये भी पहचानने से मना कर रही है कि मैंने कभी इसको देखा नहीं या कुछ भी। गली मोहल्ले में भी हमने इसको कभी नहीं देखा। तो बेटी अकेली थी घर पर उस समय? तो आसपास कोई हल्ला मचाओ, भीड़ इकट्ठी हुई है उस समय, कुछ ऐसा? मुझे तो पता नहीं, मैं तो जॉब पर थी। मैं तो जब इसको हॉस्पिटल ले गए उसके बाद आई हूँ। अच्छा, वो जब आप घर आए तो बेटी से बातचीत हुई आपकी? जब हॉस्पिटल लेके गए, आप हॉस्पिटल गए, तो क्या जानकारी, क्या बेटी ने उस समय बताया? उस टाइम तो बस यही बताया कि घर में अकेली थी और वो बाहर प्लास रखा हुआ था लोहे का, उसको वो बस पीटता ही चला गया, इसके सर पे मारता ही चला गया नॉन स्टॉप। बाकी इसके सर पे 12-13 टाके भी आए हुए हैं 2-3 जगह। अच्छा, जब ये आप हॉस्पिटल गए अपनी बेटी को देखने, तो उस समय कैसी हालत थी उसकी? इसकी बहुत बुरी हालत थी। इसको देख के तो मैं भी बहुत पूरी तरह से खून में लथपथ थी। पूरा फेस इसका पूरा खून से कवर हो रखा था, हाथ वाथ सब इसका बुरा हाल था। पुलिस आसपास के सीसीटीवी से आरोपी की पहचान करने का प्रयास कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या आरोपी पीड़िता को पहले से जानता था? क्या एक तरफा प्रेम में तो लड़की के सिर पर जानलेवा हमला किया गया? फिलहाल उस्मानपुर थाने की पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से ले रही है, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर दिल्ली में महिलाओं और मासूम लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज।